चाय पिएगी बेटा? पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। कल रात को इतना अच्छा था, हंस रहा था, फिर से अपने खड़ूसपना पर आ गया। इसकी प्रॉब्लम क्या है? अरे मैंने भी प्रोजेक्ट पर काम किया है तो मुझे मालूम होना चाहिए ना कि मेरा काम क्या है। मैं इस प्रोजेक्ट में हूं भी। क्या हुआ कल्पी? मैंने पूछा चाय पिएगी? नहीं आई, मन नहीं है। मन नहीं है? अरे तू सुबह ऑफिस जाती है, थक के घर आती है, मन कैसे नहीं है? कल्पी, मैंने ना तेरे लिए पोहे बनाए बेटा, उसके साथ गरम गरम चाय देती हूँ। हाँ कल्पी, ऑफिस में सब ठीक है ना बेटा? सब ठीक है आई, वो एक नया प्रोजेक्ट है ना, बस उसी पर काम कर रही हूँ। अरे तो काम करना उस पर, टेंशन क्यों लेती है तू? तुझे मालूम है कल्पी, जब हम बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं ना मन में, तो सबसे पहले हमें दिमाग को आराम देना चाहिए। इतना सोचना नहीं चाहिए बेटा। शांत रहेगी ना तो देख कैसे सारे सवालों के जवाब एक एक करके दिमाग में आ जाएंगे, समझी? चल अब तू मुंह हाथ धो ले, मैं पोहे और गरम गरम चाय देती हूँ। हाँ? सैमी का फोन। हाँ सर। यस सर, यस सर। हाँ ओके, हाँ सर मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगी। यस सर श्योर। क्या हुआ, मिल गए जवाब एक साथ, वो भी बिना पोहे खाए पिए? वाह कल्पी, किसका फोन था बेटा? कल्पी, अब क्या हुआ, बोलना। आई मुझे जाना है। कहाँ बेटा? अलीबाग, वो एक नया प्रोजेक्ट है ना, उसके लिए। अभी ऑफिस से ही फोन आया था, मुझे राघव सर के साथ निकलना होगा। आई अभी निकलना पड़ेगा कि वहां पर पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी ना। पहले पाखी जाने वाली थी लेकिन उसके पैरों में मोच आ गई, इसीलिए वो नहीं जा रही है। पाखी के पैर में मोच आ गई? कैसे लगा पाखी को? कहाँ चोट आई? बोलना कल्पी। आई मुझे आओ क्या? कल्पी बता मेरे को, पाखी के पैर में कैसे मोच आई बेटा? मैंने इतना सब बताया और पूछा अपने बारे में, और आई को बस पाखी की फिक्र है। कल्पी बोल, पाखी को कैसे चोट आई बेटा? आई पाखी के पैरों में मोच आ गई है, वो घर पर ही है, मुझे फौरन निकलना है। कल्पी, मैंने तुझे जाने के लिए हाँ नहीं कहा है। आई प्लीज, मैं ऑफिस के काम से ही तो जा रही हूँ ना, और राघव सर के साथ जा रही हूँ। देख कल्पी, मुझे तुझ पर भरोसा है बेटा। राघव बाबा भी ठीक है, लेकिन तू शहर के बाहर जा रही है, रात भर बाहर रहेगी, मुझे विट्ठल को पूछना पड़ेगा, समझी? आई बाबा मना थोड़ी ना करेंगे। देख कल्पी, तेरे बाबा भी आते ही होंगे, तू ही उनसे पूछ ले। आई देख टाइम नहीं है, मुझे निकलना होगा। आई प्लीज, आई बहुत अर्जेंट है। तेरे सामने ही ऑफिस से फोन आया ना अभी, तो प्लीज बाबा से एक बार फोन करके खुद पूछना प्लीज। आई ठीक है, मैं पूछती हूँ। ये क्या हो गया बेटा? बेटा मुझे नीतू का फोन आया और मैं फौरन दौड़ी आई। बस स्प्रेन हुआ है दादी, लेकिन मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ, पता है। आई एम श्योर नीतू ने बड़ा चढ़ा कर बताया होगा आपको। दादी
प्लीज अब इन सबको कह दो कि फालतू में मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसी की वजह से तो सब हुआ है। इसे गवारों को काम पे रखती है ना ये। कूल डाउन बेबी। सारा प्लान चौपट हो गया दादी। मुझे राघव के साथ अलीबाग जाना था काम से। कोई बात नहीं बेटा। अरे पाकी, दर्द कैसा है? मम्मी जी, मैं ना ऐसा लेप बना के लाई हूँ कि आप इसके पैरों पे लगा दो और दर्द फटाफट चला जाएगा। नीतू, just tell her to get out of here। तो इसी की वजह से सब हुआ है और अब आके मुझसे हालचाल पूछ रही है। निकाल दूं? काम कौन करेगा? मैंने ना कुछ जानबूझ के नहीं किया, मैंने तो बस वही किया जो मुझे कहा गया। अब मुझे क्या पता था तुम दौड़ती हुई आओगी और गिर जाओगी। हाँ, मुझे शराब। जा रही हूँ। आराम कर। पाखू, ये फोन को क्या बार बार देख रही है? दादी, मैं बस प्रे कर रही हूँ कि राघव ट्रिप कैंसिल कर दे और मुझे फोन करके कहे कि जब तक मेरा पैर नहीं ठीक हो जाता वो तब तक नहीं जाएगा। अच्छा, बड़ा दुख हो रहा है राघव के साथ ना जाने का। अब मेरा मतलब बस ये था दादी कि जो काम है ना, जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और पता है सारा काम मुझे ही करना है। अगर इम्पोर्टेंट नहीं होता ना तो मैं 2 दिन बाद भी कर लेती, लेकिन क्या करूं? राघव के साथ सीखने को भी मिलेगा। बॉस है ना, सब होएगा ठीक, चिंता मत कर। आई फोन लगा बाबा का? कल भी कितने बार फोन लगा चुकी हूँ बेटा, बाबा का फोन ही नहीं लग रहा। आई मैं लेट हो जाऊंगी। अंजी, कमला और कल्पी की सुपर हिट जोड़ी क्या कर रही है? कब रिकॉर्ड हो रहा है? बोलो बोलो। दादा, आई को समझाओ ना। आई मुझे जाने ही नहीं दे रही है। मुझे ना अभी तुरंत अलीबाग के लिए निकलना है प्रोजेक्ट के काम से और मैं राघव सर के साथ जा रही हूँ, लेकिन आई मुझे परमिशन नहीं दे रही है। कह रही है कि बाबा से फोन पे बात होगी तब, लेकिन बाबा का फोन ही नहीं लग रहा। अरे मिसेस कमला विट्ठल जाधव, आप अपने मिस्टर से इतना डरती क्यों हैं? अरे जब मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, पक्का विट्ठल जाधव, मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप आराम से इसको भेजो। और वैसे भी अभी तो ये पूना जाकर आई है, भेजो ना आराम से टेंशन फ्री होके। आई प्लीज जाने देना, प्लीज हाँ बोल दे। तुझे पता है वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाएगा और वैसे भी आधा टाइम तो वो खड़ूस वाले मूड में रहता है। कल्पी अब बस कर, छोटी बच्ची की तरह रोए जा रही है। तू जाने दे, जाने दे। देख, आखिरी बार बाबा का नंबर ट्राई कर रही हूँ मैं। आई इस बार फोन नहीं लगाना तो तू मना नहीं करेगी, ठीक है? पता नहीं कहाँ गया विट्ठल, उसका फोन भी नहीं लग रहा। आई प्लीज प्लीज आई। बाप रे, ठीक है कल्पी तू जा, मैं बाबा आएंगे तो बात कर लूंगी। थैंक यू आई। कोई बात नहीं बेटा, खुश रहो। पक्या, अब नौटंकी बंद कर और जा कल्पी को छोड़ा। जो हुक्म मैडम साहिबा। अच्छा आई मैं ठहर बेटा, मैं तेरे लिए डब्बा देती हूँ। क्यों? वो आज भिंडी बनाई है, राघव बाबा को भिंडी बहुत पसंद है और पोहे भी बनाए हैं। बीच रास्ते में भूख लगेगी तो खाना। हाँ ठीक है। पहुंचते ही फोन करना। थैंक यू आई। संभाल के जा कल्पी, काम में ध्यान रखना। और सुन, आई बाबा का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। सर, प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने से पहले मैं 2-3 चीजें जानना चाहती थी। मेरा मतलब है कि हम यहाँ पर टाइम वेस्ट करने की बजाय अगर प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करें तो। फॉर एग्जाम्पल,
जब मैं कल प्रोजेक्ट बना रही थी तो ईयरफोन्स एक और कानों में लगाए जाते हैं और दूसरी ओर किसी म्यूजिक प्लेयर में। अब इनकी गाड़ी में तो म्यूजिक प्लेयर है नहीं, तो अपने फोन में ही लगा लीजिए ना। मैं एक वक्त पर सिर्फ एक काम करता हूं। तो फिर ठीक है, आप सिर्फ गाड़ी चलाइए और कुछ मत कीजिए। वैसे भी आपके सिर में दर्द हो रहा है। मिस यादव, मैं अप्रिशिएट करूंगा अगर आप सिर्फ अपने बारे में चिंता करें और अपने बारे में सोचें। थैंक यू वेरी मच। ये लो बाबा, एकदम चिल्ड पानी। अच्छा, और बाबा आपको पता है, मैंने वो पंखा भी ठीक कर दिया, प्रॉपर हो गया, बिल्कुल सही। अरे तू आ गया विट्ठल, चल जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं चाय बनाती हूँ। कल्पी कहाँ है? वो विट्ठल तेरा फोन लगा रही थी, लग नहीं रहा था। वो कल्पी को ना अर्जेंट काम आ गया तो वो चली गई राघव बाबा के साथ अलीबाग। क्या? अलीबाग? और तूने जाने दिया? अकेले जाने दिया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो अकेले नहीं है विट्ठल, वो राघव बाबा है ना। मुझसे पूछना तो था कमला। बस क्या कमला, अब सारे फैसले तू ही लेगी घर में। क्या ऐसे क्या देख रही है? क्या समझा अपनी आई को? घर का मर्द मैं हूं। वो तुम्हारा राघव बाबा 13 साल का बच्चा नहीं है जो भेज दिया मेरी राजकुमारी को उसके साथ। विट्ठल तो सही में नाराज हो गया। कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया कि मैंने उसे राघव बाबा के साथ जाने दिया। क्या खड़ी क्या है? अब जवाब देना। विट्ठल, मैंने कल्पी को कहा था तुझसे पूछ कर जाने को। पाक्या ने भी कहा बाबा कुछ नहीं कहेंगे, यही तो छोड़कर आया है कल्पी को। रहने दे कमला, मुझे तो उससे ये उम्मीद नहीं थी। नहीं विट्ठल, ऐसा नहीं है। मैं तो बस विट्ठल, तुझे शर्म नहीं आती? तेरे बेटे के साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहा है तू। सुल्लू की हंसी छूट गई, वरना आज एक आंसू तो दिख ही जाता। अच्छा, मुझे रुलाने में तुझे अच्छा लगता है क्या? हाँ। नहीं रे, तू क्यों ऐसा सोचती है कि तूने मुझसे नहीं पूछा तो मैं नाराज हो जाऊंगा? हाँ? तू अपनी राजकुमारी के लिए जो भी फैसला लेगी एकदम सही होगा। और टाइम नहीं था तो तूने खुद ही फैसला ले लिया, बहुत बढ़िया। वो चाय का कह रही थी तुम? बनाती। क्या मतलब राघव मेरे बगैर ही चला गया? अच्छा, कल्पी तो गई ना साथ में। चलो अच्छा है, एटलीस्ट अब वो प्रूव कर पाएगी कि वो कितनी काबिल है। पाखी,
तू घर में आराम कर रही है ना बेटा, तो काम के बारे में मत सोच। हाँ, बस आराम कर। और देख, चलना बिल्कुल नहीं। हाँ कमला माँ, जरा सी तो मोच चाहिए, पर उसकी वजह से जो हुआ है ना, मतलब अब मैं कुछ दिन काम पे ध्यान भी नहीं दे पाऊंगी। जैसे आज राघव के साथ नहीं जा पाई और फिर प्रोजेक्ट पे काम भी रुक जाएगा मेरा। अरे पाखी, उसकी चिंता मत कर तू, आगे बहुत सारे मौके मिलेंगे बेटा। ऑफ कोर्स कमला माँ, और क्यों नहीं मिलेंगे मुझे मौके, मैं खुद मौके की तलाश में रहूंगी। अच्छा, कल्पी पहुंच गई क्या? फोन आया उसका? नहीं पाखी, अभी टाइम लगेगा ना पहुंचने में बेटा। सुन, तेरी बहुत याद आ रही है, मन कर रहा है तुझे आके देखूं, तेरा ख्याल रखूं। कमला माँ, डोंट वरी, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, जरा सी तो मोच चाहिए। हाँ हाँ, मेरे को मालूम है। देख, शैतानी बिल्कुल मत करना। हाँ, डर तो नहीं हो रहा है ना बेटा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, मैं फोन रखती है, आराम करना। हाँ हाँ जी, यू टेक केयर। ओके, बाय। बाय बेटा। क्या आराम करूं मैं कमला माँ, किसी की समझ में नहीं आएगा। अगर चोट ना लगी होती तो इस वक्त मैं राघव के साथ होती, उसकी गाड़ी में, उसके साथ अकेले, जस्ट हिम एंड मी ऑन अ हाईवे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, सो रोमांटिक। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और अब वो और कल्पी, दो बोरिंग लोग एक साथ। वो गॉड। इश्क है कैसा ये अजीब रे, खुदाया वे, हाय इश्क है कैसा ये अजीब। तो भी लिया, अब क्या करूं? हिवा, इतना रूखा खड़ूस इंसान तो मैंने कभी नहीं देखा। कम से कम रात है, अंधेरा है, इनकी खड़ूस शक्ल भी पूरी लाइट में नहीं देखने की जरूरत पड़ेगी। जानकर तो रहूंगी मैं आज से, अब मुझे जानना ही है। आपको मुझसे प्रॉब्लम है या? सर, लिफ्ट। सर, वो कपल, मुझे लगता है उन्हें मदद की जरूरत है। कैन वी प्लीज हेल्प देम? हाईवे के बीच गाड़ी रोकना, वो भी रात को इस वक्त, ठीक नहीं होगा। सर, आई नो कि आपका लोगों पर से विश्वास उठ चुका है, लेकिन वो क्या है ना सर, कि आपका विश्वास उठ चुका है, लेकिन दुनिया में आज भी आम लोगों का एक दूसरे पर से भरोसा नहीं उठा है। वो लोग इसी उम्मीद पर जिंदा है। सर, आपने देखा नहीं, लेकिन वो जो कपल था सड़क की दूसरी ओर, सर उनके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था जो रोए जा रहा था। इफ यू डोंट माइंड सर, अगर हम साहब, नमस्कार साहब।
सर मेरी मोटरसाइकिल खराब हो गई सर, और मैं पिछले 4 घंटे सर 4 किलोमीटर खींच के गाड़ी यहाँ तक लाया हूँ सर। सर मेरे बच्चे को बुखार आ गया सर, थोड़ी सी मदद चाहिए साहब। सर हमारे पास पानी भी खत्म हो गया है सर, और मेरी पत्नी को चक्कर आ रहा है सर। देखता क्या है, चाबी निकालो। लड़की तू बाहर निकल, चलो बाहर निकलो।